चाहता हूं कि हम हमेशा गलत आदमी के साथ नहीं होंगे। हमने वहां पे किसानों ने, पहले तो जांच का मसला है, मैं कह देना चाहता हूं, हु इज मीडिया, हु इज गोदी मीडिया, अंजना कब सब सुधीर चौधरी और न गोस्वामी, क्या इस देश की न्यायपालिका हमारे जैसे हो? उनको का राइट क्या बनता है किसी को दोषी ठहरा दे? आप कौन प्रमाण पत्र देने वाला होते बताइए मुझे? न्यायपालिका देगी, एजेंसियां देगी। आप अभियोग का लग जाना अभियुक्त नहीं माना जाता है, ये जानते हैं आप। मैं कहता हूं कि अगर पुलिस में अगर कोई एक आदमी गलत काम करता, पुलिस खराब है। मैं कहता हूं कि देश में एक आदमी देशद्रोह करता है, पूरा देश खराब है। मैं कहता हूं कोई एक सांसद, एक विधायक अगर खराब काम करता है तो पूरी भारतीय संसद दोषी है। अगर हुआ है तो मैं बताता हूं, उन्हीं किसानों ने पहले भी उन्हीं किसानों ने एफआईआर लॉन्च किया है। जब एफआईआर लॉन्च हुआ तो जांच होगी, किसने किया? किसान नेताओं ने किया। 15 दिन क्यों लग गए जी दबाने की कोशिश आप उसको जी मैं कहना चाहता हूं, दबाने का प्रयास आप कर सकते हैं, लेकिन हमने क्या किया? हम अपने तरीके से इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। जबकि यहाँ पे भी गेटों पे देखिए कौन फिक्सिंग करता है, कौन चेक करता है। पुलिस की जिम्मेदारी, घटना घटित होती है, पूरी पुलिस की जिम्मेदारी है, लेकिन क्यों हमको दिया गया? कौन क्या? हम लोगों ने अपने तरीके से किया। हमको लगा हम पूरी तरह से पूरे किसान नेता उस पीड़ित महिला के पिता के साथ है, लेकिन वो महिला कोई बयान नहीं है। सारी चीजें जांच के बाद आएगी। पूरे सांसद को, पूरे किसान नेताओं को, अगर किसान के विरुद्ध करता हूं तो मैं किसान नहीं हूं। अगर मेरा बाप भी किसानों के विरुद्ध बोलता है तो किसान नहीं, उस व्यक्ति को टारगेट किया जाए। पूरे किसान, पूरे देश, पूरे पुलिस, सांसद की आधार पर नहीं किया जाए। ये प्रमाण पत्र पढ़ना, जो आप कोई भी जब इस देश की नीतियों के विरुद्ध आवाज उठाता है, आप कहते देशद्रोही है, आप कहते भारत टुकड़े गएंगे, आप कहते पाकिस्तानी है, आप कहते जी। जिम्मेदारी कौन लेगा? जिम्मेदारी पूरी तरह से जिम्मेदारी, देखिए जिम्मेदारी किसे क्या होती है? ठीक, हमारे कैंपस सारी चीजें थी, जिम्मेदारी हमारी थी, हमारी है, इसीलिए हमने उसको एफआईआर करा दिया है। दूध का, न्यायपालिका भरोसा रखिए, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा जी। जब लड़की के बाप ने 24 तारीख को फोन करके किसानों से कहा कि मेरी लड़की के साथ गलत काम हो रहा, प्लीज उसको बचा लीजिए, तो आप लोगों ने बात दबाई क्यों अब तक? देखिए किसने क्या कहा, क्यों कहा, आप प्रूफ नहीं कर सकते हैं। सारी चीजें आएगी न्यायपालिका। यादव तो नहीं कौन आया है? मैं कह रहा हूँ, मैं भी कुछ जोगिंदर यादव क्यों उनको ठीक आया है। जोगिंदर किसान के साथ ही था, वो भी टारगेट, देखिए वो अलग नहीं था, वो भी किसानों लड़ाई लड़ रहा है। जब उसके संज्ञान में गया, सकारात्मक कदम उठाया। आज पूरी किसान नेता सकारात्मक कदम है। देखिए एक चीज है, जो भी व्यक्ति, आप पत्रकार है, आप सारी चीजें कैसे की जाए, जो एक ट्रेनिंग शुदा पुलिस वाला होता है उस हिसाब से नहीं कर सकते। यहाँ तक कि जो इन्वेस्टिगेशन अफसर होता है, जो इंस्पेक्टर होता है और तरीके से करेगा, जो एसीपी है और तरीके से, डीआईजी और तरीके से, डीजी और तरीके से, तरीके हैं, वो तरीका था। इसका ये मतलब बिल्कुल लगाया जाए कि हम जो है कि पीड़िता के खिलाफ है, हम पूरी तरह से उसके पक्ष में हमने एफआईआर रद्द कराई। नहीं लगता था कि दाग लग गया आंदोलन पे? जी बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर एक आदमी खराब काम बताया ना कि एक आदमी देशद्रोही हो सकता है, पूरा देश देशद्रोही नहीं है। एक अगर पुलिस में अगर एक आदमी खराब काम करता है, बताइए तो सारे पुलिस महकमा खराब है? नहीं है। आप किस आधार पर कह सकते हैं? वो आपके घर में बताइए, मैं प्रमाण देता हूं आपको, पत्रकार महोदय, देशभक्त सुनो, एक ही पेट से 3 बच्चे जन्म लेते हैं, एक ही माहौल पैदा होते हैं, एक ही बाप के पुत्र होते हैं, लेकिन तीनों अलग मेंटेलिटी के होते हैं। तो क्या उसका बाप खराब है? एक आदमी परिवार में गलत का पूरा परिवार खराब है? ये कौन सा संविधान का पन्ना है? ये कौन सी नैतिकता है जिससे आप पूरे घर को कह रहे हैं, पूरे गाँव को खराब कर देंगे? क्या बताइए, ये आपका पैमाना है क्या? क्या कह रहे हैं? आप कहेंगे पूरा गाँव जिम्मेदार है? लोग तो जना क्या कह रहे हैं? कहने दीजिए ना, ये कहने पर जाइए ना, आप नैतिकता पाइए, आप संविधान की बात करिए। गाजीपुर बॉर्डर की सुरक्षा आपके हाथ में है, आपकी जिम्मेदारी है, अब जो संयुक्त मोर्चा ने दी है, क्या यहाँ पे आपने व्यवस्था करी है कि ऐसी घटना गाजीपुर बॉर्डर पर ना दोहराई जाए? जी देखिए, सबसे बड़ी चीज मैं बता रहा हूँ आपको, सबसे बड़ी जिम्मेदारी इस जिले में अगर कहीं भी मौत होती है तो जिलाधिकारी जिम्मेदार है। उसका काम होता है कि सुरक्षा व्यवस्था को देखे यहाँ पर, पहली बात। लेकिन हमारा हमसे कोऑपरेट करे, अभी पुलिस है, मैं पूछता हूँ कि यहाँ पे पुलिस में क्या कोऑपरेट कर रही है, हमको किस प्रकार से दिशा प्रबंधन करना चाहिए, बताया कोई? कभी डीएम आया? हमें मास्क बांटे गए, हमें वैक्सीन लगाई गई? मैं अपनी बात है, मैं सुरक्षा कर्मी हूँ, मैंने ये कहा है हमारे यहाँ गाजीपुर बॉर्डर की ये व्यवस्था है कि कोई भी महिला आएगी, महिला ब्लॉक पे रुकेगी, चाहे उसका सगा संबंधी रिश्तेदार क्यों ना हो, महिला ब्लॉक में रुकेगी। 7 बजे के बाद कोई महिला ब्लॉक बाहर नहीं आएगी। उसकी सारी समुचित व्यवस्था महिला ब्लॉक के अंदर जो हमने पुल के ऊपर किया हुआ है। तो इस तरह से कोई भी पुरुष ब्लॉक में महिला नहीं जाएगी, उसका बाकायदा रिकॉर्ड रखा जाएगा। आप सुरक्षा कर रहे हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ पर देखिए, आपकी पत्रकार लड़कियां भी आती हैं, 6-6 महीने से आ रही हैं, बताएं मुझे
कुछ ऐसी घटना हुई, राजपूत आई, प्रियंका है और कई हैं और फरहा है, तो सवाल इस बात का, हम तो बहन मानते हैं, हम आपके साथ खड़े रहते हैं, देखिए अभी खड़े हैं, तो हम लोगों ने, लेकिन यहाँ पे चीज़ें, हम कोई ट्रेनिंग पाए हुए यहाँ लोकल लोग नहीं हैं, अपने तरह से व्यवस्था की आप ये पूरा ठिका इन पर फोड़ दीजिए कि पूरी सुरक्षा की जिम्मेदारी इन पर नहीं, इन पर ही है। नहीं, ये कोई ट्रेनिंग नहीं प्राप्त है, उनको ट्रेनिंग दी जाती कैसे सुरक्षा करना, क्या करना, कहाँ से कैसे आ सकता है, कितना मैन पावर लगाया जाए। मैं पूछता हूँ, बताइए मुझे, 26 ये पूरी बाहरी सुरक्षा कौन देगा? पुलिस की जिम्मेदारी बनती है। आप दिखाइए कैमरा, अगर इधर से रात को या क्या करेगा, उधर से क्या करेगा, हम कितने लोग खड़े होंगे? तो वो व्यवस्था, बाहरी व्यवस्था आप देखेंगे, रात को आइए और यहाँ पे करिए पत्रकार जो इन्वेस्टिगेशन, पुलिस यहाँ खड़ी रहती है, कहीं वहाँ खड़ी रहती है, जब 10-10 के ग्रुप में बैठे रहते, क्यों बैठे रहते? पूरा बाहर घूमे। हमारी 26 तारीख पहले आपने देखा होगा, इस पुल के नीचे जंगल है, जो ट्रांसफार्मर है, वहाँ पूरी पुलिस बैठी रहती थी, क्यों हटा लिया? यहाँ जवान बहनें, जवान लड़कियाँ, बूढ़ी औरतें, सब लोग रहते हैं, और कुछ हो गया तो कौन जिम्मेदार है? कहीं किसान जिम्मेदार है? ये घास खाने के लिए है, ये पैसे नहीं लेते हमने टैक्स से, क्या यहाँ की जिम्मेदारी नहीं बनती? बस आप सबको हार कर लिए हैं। हमने कहा था, क्योंकि हमने नहीं सोचा था कि लोकतंत्र की इतनी बड़ी हत्या होगी, 6 महीने में भी ये गूंगी बहरी सरकार सुन लेगी, हम सोचा था, लेकिन ये तो बिल्कुल पत्थर की निकली। अब ऐसा लग रहा है कि इसे जैसे जमींदोज बंगाल में किया गया, जब तक हम जमींदोज नहीं कर देंगे तब तक इसकी कमर की रीढ़ की हड्डी नहीं टूटेगी। तो रही बात 6 महीने की राशन की बात, वो बात थी, लेकिन हम 26 तारीख के बाद कुछ बड़ा अहिंसात्मक रूप से, जिस तरह से हम अंग्रेजों से लड़ी, असहयोग आंदोलन जैसे क्रमिक अनशन किया, तो कुछ हम नई रूपरेखा के साथ 26 के बाद आंदोलन का स्वरूप बदलेगा, नई चीज़ देखेंगे, पूरा विश्व देखेगा। हम जनमानस लोकतांत्रिक तरीके से, संवैधानिक रूप से, जो लोकतंत्र में हमको अधिकार, मौलिक अधिकार मिला है, हम अपनी बात एक नए तरीके से, आप देखेंगे जो किसान नेताओं ने कहा 26 के बाद रखेंगे, और हम जरूर। क्या करोगे 26 के बाद? हम खुलासा नहीं, हम खुलासा नहीं, अभी बहुत सी चीजें बाकी है। उनके पन्नों में पन्ना खत्म हो गया है, लेकिन ये तो शुरुआत है, अभी तो ट्रेलर था, पिक्चर बाकी है। अभी हमारी जो सरकार से, यूं कहे कॉर्पोरेट घराने से लड़ाई चल रही है, ये तो मात्र ट्रेलर था। सबको हम एक्सपोज कर दिए, सब लोग जान गए कि हम कहाँ खड़े हैं। अब आने वाले दिनों में रणनीति, लड़ाई के मैदान में रणनीति नहीं बताई जाती। चतुर्वेदी, आप कह रहे हैं ट्रेलर है, मुझे लगता है कि किसानों की पूरी फिल्म कंप्लीट हो गई, अब कुछ नहीं बचा किसानों के पास। भाई क्या नहीं बचा? हम क्या लेके आए थे? आज ये भी हम MSP पे कानून बनाने की बात, और बाहर उससे कम मूल्य पर बिके नहीं, और उस पर सजा का प्रावधान, आज ही मांग हमारी है, आज भी है, तब भी थी, आज भी है। हम पीछे नहीं हटे हैं कि संशोधन कर लीजिए, आज भी वो ज्यों कितने हुए। और आपको बता दूं, सरकार इतनी डरी हुई है कि गाजीपुर बॉर्डर में 144 धारा है, लेकिन सरकार की हिम्मत नहीं पड़ रही कि उठा दे। नहीं, वो तो आप कानून, संविधान को मानते नहीं, उन्होंने लगाया। कहाँ आप कानून को? जी, मैं कहना चाहता हूँ, इसी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि गन्ना का भुगतान 15 दिन में सरकार करे, ब्याज दे उसको। क्या सरकार ने दिया? तो सरकार खुद नहीं मानती। जब यहाँ पर कपिल मिश्रा गए थे कि ये जो असंवैधानिक है, लोगों को दिक्कत का सामना करना पड़ा है, रास्ता ब्लॉकेज है, इसको खोला जाए, तो जानते सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? कि अहिंसात्मक है, ये राष्ट्रीय आंदोलन है, राष्ट्रीय मुद्दा है, हम इसको नहीं हटा सकते हैं। तो इस पर मैं बात रखना चाहता हूं कि आखिरकार उत्तर प्रदेश सरकार को क्या जरूरत पड़ी कि यहाँ पर 144 धारा लगाई गई? हम अलोकतांत्रिक है कि वो है? निश्चित रूप से उन्होंने हमें लगाया। हम कानून को मानते हैं, हमने कहीं भी कानून को नहीं तोड़ा है। उन्होंने क्यों लगाया? जब सुप्रीम कोर्ट बढ़ा कि उत्तर प्रदेश सरकार बढ़ी। हम कहते हैं ये सांसद बढ़े या सुप्रीम कोर्ट बढ़े, तो कहाँ है न्यायपालिका? तो निश्चित रूप से हम जहाँ थे वहीं हैं, और वहीं से यात्रा निकली हुई है। उसी दिशा में आपने देखा होगा कि तमाम, जबकि लंबे आंदोलन में कम ज़्यादा होते रहते हैं, उसी प्रकार आपने कहा हम वहीं हैं। कभी इस बॉर्डर पे 1 लाख लोग हुआ करते थे, आज 100, 150, 50 लोग हैं। उससे टारगेट था 26 जनवरी, साफ बोलिए, हम भी बोलेंगे, एक टारगेट था कि 26 जनवरी को हम जो है मार्च करेंगे। अभी हमने कोई मुद्दा नहीं दिया, उसके बाद कोई बड़ा ऐसा, जब भी हम कहेंगे कि ये मुद्दा है, ये चीज़ करना चाहिए, संसद जाना चाहिए, कहीं भी जाना है, तो लोग आएंगे। ये मत समझिए 26 तारीख से आंदोलन भटक गया। भटक नहीं गया है, हमने कोई चीज़ें नहीं दी। हमने कहा था कि हमें वेट करेंगे, वेट एंड वॉच, उसके बाद नई
चीज़ें देंगे। अभी हमने ये भी कहा था कि संसद तरफ मार्च करेंगे, लेकिन टाइम नहीं दिया, तारीख नहीं दिया ना। जो ही किसी चीज़ की तारीख हो जाएगी, आपको प्रमाण के साथ कहना चाहता हूँ, ये जो महापंचायत हो रही है, क्या हो रही है बताइए मुझे। लाखों लाख की संख्या जो भीड़ जुटी है, तो जब हमने जब कॉल लेंगे, पुकारेंगे, जिस प्रकार से आपने देखा था, आपके हिसाब से गोदिया मीडिया के हिसाब से 28 तारीख को आंदोलन टूट चुका था, लेकिन रात 11 बजते पूरा देश हमारे साथ खड़ा हो गया। उसी प्रकार से जब हम कोई कॉल करेंगे कि ये करना है, तो आप भीड़ देखेंगे, इतनी भीड़ देंगे, साथ जनसलाब आप रोक नहीं सकते हैं जी। अब दोबारा देश खड़ा होगा जी, बिल्कुल खड़ा होगा, क्यों नहीं खड़ा होगा। देश में कौन है, क्या देश वीआईपी लोगों के लिए है? देश वीआईपी लोगों के, आज यहाँ पे कौन है बताइए? कोई वीआईपी है, कोई वीआईपी है, कोई रिटायर्ड जज है, कोई रिटायर्ड आईएएस आईपीएस है, कोई रिटायर्ड आईएफएस है, या कौन है? आप कैमरा घुमा सकते, कौन लोग सोए हैं? वो लोग मध्यम वर्गीय, वो गरीब लोग हैं, गरीब मजदूर है, किसान है, जवान है, वंचित है, शोषित है, वो खड़े हैं और खड़े रहेंगे। 70 साल से हमारे कांधे पल था, लेकिन हमारी समस्याओं का हल नहीं। एक आदमी रोटी बेलता है, एक आदमी रोटी खाता है, एक ऐसा आदमी भी है जो रोटी से खेलता है, फिर भारतीय संसद मौन है।